गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में चैप्टर 12 का हम लोग देखे थे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या यूज़ है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पूरे विश्व में टोटल जैव प्रौद्योगिकी से 30 दवाइयाँ बनाई गई हैं। इन दवाइयों का उपयोग हम अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम है पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ, रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक मेडिसिन। थेरापेटिक कहते हैं जब हम किसी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको चिकित्सीय या थेरापेटिक कहा जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके टोटल विश्व में कितनी दवाइयाँ बनाई गई हैं? 30, जिसमें से भारत में 12 अभी इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत में एट प्रेजेंट रनिंग कितना है? 12। इसका 10 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चैप्टर 11 के सबसे लास्ट में लिखवाई हूँ, तो आप कम से कम 10 लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछता है कि आप 10 बायोटेक्नोलॉजिकल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या फिर उसका रहेगा औषधीय का इस्तेमाल बताएं। तो टोटल विश्व में 30 है और भारत में कितना है? 12। उसमें से कभी कभी एक दो एक्सप्लेन करके पूछ देता है, तो हमने आपके लिए दो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एक है एडीए के बारे में और एक है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन हमारे शरीर में पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज में भी कहाँ बनता है? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है हमारे शरीर में। पेनक्रियाज हमारे शरीर में किधर होता है? बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ। और किसके नीचे होता है? तो बाईं तरफ आपके स्प्लीन के नीचे होता है, इसी में इंसुलिन बनता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे शरीर में ब्लड के ग्लूकोज को कम करना। ब्लड में जितनी भी ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत है उतना रहे, बाकी को अलग अलग जगह पे ये जमा कर देता है। इसलिए इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड के ग्लूकोज को कम करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन क्या है? एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन किससे बना होता है? ये प्रोटीन दो चेन से बना होता है, एक ए चेन है और एक बी चेन है। अल्फ़ा बीटा भी कहते हैं इसको। तो जो ए चेन होता है, पहला चेन होता है, इसमें टोटल 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। क्योंकि प्रोटीन है तो अमीनो अम्ल का बना होगा, तो अमीनो अम्ल 21 होता है ए चेन में। अब बी चेन में कितना अमीनो अम्ल होता है? 30 होता है। तो 30 और 21 कितना हो गया? 51। यानी कि इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, एक चीज़ समझने की बात है, एक अमीनो अम्ल में कितने एक अमीनो अम्ल कितने बेस पेयर से बनता है? 3 बेस पेयर से बनता है। आपको मालूम है कि बेस पेयर कहाँ होता है? डीएनए या आरएनए पे होता है। तो जैसे कि यूएए हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो ये 3 किसके लिए ज़रूरी है? एक अमीनो अम्ल के लिए। तो 3 बेस पेयर से एक अमीनो अम्ल बनता है। तो आप ही बताइए, एक अमीनो अम्ल कितने से बनता है? 3 से। यहाँ पर कितना अमीनो अम्ल है? 21। तो 21 अमीनो अम्ल है तो बेस कितना हो जाएगा? 21 इंटू 3 यानी कि 63। उसी तरह से 30 अमीनो अम्ल है तो बेस पर कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3 यानी कि 90। तो आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा कितना बेस पेयर है। तो बेस पेयर आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि क्या कितना बेस पेयर है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप ये समझ गए होंगे कि एक अमीनो अम्ल 3 बेस पेयर के बराबर होता है। इस इंसुलिन को सबसे पहले कौन बनाया? 1983 में सबसे पहले इली लिली एक कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, इन्होंने ही सबसे पहले इस प्रोटीन को बनाया। इस प्रोटीन को बनाने के लिए क्या किया गया? तो उन्होंने क्या किया, आपको मालूम है ना, बनाने के लिए क्या किया जाएगा? तो दो चेन बनाना है, तो सबसे पहले आप इंसान का डीएनए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंसान का डीएनए निकालेंगे। कौन सा डीएनए? जिसमें प्रोटीन बनाना है। तो दो चेन है तो एक चेन आप अलग कर लेंगे, फिर दूसरा बी चेन आप अलग कर लेंगे। तो डीएनए आपने इंसान का निकाला, ये ए डीएनए है और ये बी डीएनए है। अब क्या करेंगे इसको? आपको मालूम है ना, इसको हम लोग किस पर डाल देते हैं? प्लाज्मिड के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि एक वेक्टर चाहिए। तो हमने एक प्लाज्मिड लिया है बैक्टीरिया का, फिर इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। तो काटने के लिए आपको याद है कौन सा एंजाइम लेते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम दोनों को काट देंगे, इसको भी काटेंगे और इसको भी काटेंगे। फिर काटने के बाद जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लेते हैं बताइए? लाइगेज लेते हैं। तो लाइगेज लेंगे और इसको फिर जोड़ देंगे। तो हमारा जो डीएनए था वो कहाँ पे आ गया? प्लाज्मिड पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये डीएनए यहाँ पे आ गया।
ठीक है। और इसका फ्लो फिगर आपके नोट्स में बना हुआ है, देख लीजिए। हमने सबसे पहले क्या लिया है, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए इंसान का डीएनए लिया है, फिर ए डीएनए लिया है, उसी तरह से इंसान का डीएनए लिया, बी डीएनए लिया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये बैक्टीरिया है, ये वेक्टर है, मतलब इसके ऊपर हमने अपना जीन डाल दिया है और इसको किस में डाल दिया है, इकोलाई के अंदर डाल दिया है। इसको अलग इकोलाई में और इसको दूसरे इकोलाई में डाल दिए। अब इकोलाई को हम कहाँ डालेंगे, कहाँ, जहाँ पर कि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बन सके। तो ये एक मशीन है, इस मशीन का नाम है फर्मेंटर। तो इस मशीन के अंदर हम इस बैक्टीरिया को डाल देते हैं ताकि बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनाएगा। तो इसको इस फर्मेंटर में और इसको इस फर्मेंटर में अलग अलग मशीन में डाल दिए हैं। अब मशीन में डालने के बाद बैक्टीरिया बहुत सारा प्रोटीन बनाता है। तो ये जो प्रोटीन बनाएगा उसके प्रोटीन के साथ देखिए एक दूसरा प्रोटीन भी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्योंकि जो प्रोटीन बनेगी वो किसी न किसी के बगल, जो डीएनए आपने डाला है वो किसी के बगल में ही होगा, तो प्रोटीन भी किसी के साथ सट के ही आएगा। इस तरह से यहाँ पे ये जो प्रोटीन आया है ये इसमें सटा हुआ है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और इंसुलिन ए दोनों अभी चिपका हुआ है। इसको काटने के लिए हमने एक चीज़ इस्तेमाल किया है जिसका नाम है साइनोजिन ब्रोमाइड। इस केमिकल के इस्तेमाल करने, इसलिए जब इन्फ्यूजन प्रोटीन लिखा है यानी दो प्रोटीन सटा हुआ है, इस दोनों प्रोटीन को अलग करने के लिए हम लोग साइनोजिन ब्रोमाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और इंसुलिन ए जहाँ पर सटे हुए हैं वहाँ से वो काट देगा और इंसुलिन ए हमारा अलग हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बी चेन, इसको भी हमने साइनोजिन ब्रोमाइड से काट दिया तो बी चेन अलग हो गया। अब आपको बी चेन मिल गया और ए चेन मिल गया। इस दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं एक डब्बे के अंदर, क्योंकि दोनों प्रोटीन का जो चेन है वो सल्फर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब दोनों जब आपस में जुड़ जाएगा तो ह्यूमन का इंसुलिन तैयार हो गया। तो यहाँ पर मुझे किसी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, गाय के अंदर से निकालना नहीं पड़ा और इंसुलिन बन के तैयार होगा। इस तरह से आज के डेट में इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया जाता है और इसको लार्ज संख्या में बेचा जाता है। तो इस तरह से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इंसुलिन बनाने के लिए मेथड पूछता है तो आप इसको फ्लो चार्ट के रूप में याद कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा इंसुलिन बन गया, जो कि इली लिली कंपनी के द्वारा सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीन चिकित्सा।